जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल फिल्म विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं रोचक कहानियां, किस्से और कथाएं। और आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के बारे में। भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग अपने आप में बहुत ही अनोखा है, पर चलिए पहले सुनते हैं कि कैसे प्रकट हुआ ये ज्योतिर्लिंग। तो प्राचीन समय में एक राजा हुए, राजा मदहांता, जिन्होंने विंध्याचल पर्वत में बहुत ही कठोर तपस्या की। उस पर्वत को आज हम मदहांता पर्वत के नाम से भी जानते हैं। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने न सिर्फ उन्हें दर्शन दिया, बल्कि साथ में ये आशीर्वाद दिया कि सदियों के लिए वो इस पर्वत पे ज्योति के रूप में विराजमान होंगे। और ये ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। ओमकारेश्वर ओम शब्द से बना हुआ है। ओम जो ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ पहला शब्द है, वेदों का सार है। ओमकार ने जब साकार रूप लिया तो वो बन गए भगवान महादेव ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो किसी नदी के घाट पर ही बसा हुआ है। जी हाँ, यूं तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंग आपको नदी के किनारे मिलेंगे, मगर एकदम घाट पर ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है, ऐसा कहा जाता है। ये पूरा मंदिर 5 मंजिला इमारत पे बनी हुई है, जिसमें भगवान शंकर की ऊर्जा के साथ साथ अन्य 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद और मंदिर है इस मंदिर में। जी हाँ, और साथ में नर्मदा नदी के किनारे बसा होने के कारण इसकी महिमा अलग ही हो जाती है। नर्मदा भगवान शिव की पुत्री है और ऐसा कहते हैं कि नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर है। उसे पूजा जा सकता है, उसे घर में लाके स्थापित करने की जरूरत नहीं है, उसे आप ऐसे ही घर में रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। ये आशीर्वाद मां नर्मदा को प्राप्त है। ऐसा कहते हैं कि 15 बार स्नान करने के बाद जमुना जी में जो पुण्य मिलता है, 7 बार स्नान करने के बाद जो पुण्य गंगा जी से मिलता है, वो पुण्य आपको नर्मदा नदी के सिर्फ दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर नंदी के सामने भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग नहीं है, थोड़ा सा किनारे पर है। उसका भी एक अन्य कारण है। तो इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत ही अलग है। ऐसा कहते हैं आप सारे तीर्थ हो आइए और अगर आप ओमकारेश्वर नहीं गए तो आप कहीं नहीं गए। ओम इस ब्रह्मांड का की एक गूंज है, एक आवाज है जो आपको हर जगह से सुनाई दे रहा। ओम प्रकृति में भी समाया हुआ है। भगवान शंकर श्रद्धा से पूजे जाते हैं और श्रद्धा से उन्हें जो जहां बुला लेता है वो वहां आके स्थापित हो जाते हैं और वो आपके मन में उस भाव को देखते हैं जिस भाव से आप उनके पास पहुंचते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। शंभु है।